इंदिरा एकादशी किसे कहते हैं और ये क्यों करते हैं, इसकी कथा क्या है, इसका सही समय क्या है, इसका व्रत करने का नियम क्या है, इसमें क्या खाएं और क्या ना खाएं, किन नियमों का पालन करना है, ये सब कुछ इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इंदिरा एकादशी व्रत जो है, सबसे पहले इसका समय मैं आपको बताऊंगी कि 9 अक्टूबर 2023 को दोपहर 12:38 से शुरू होगा और 10 अक्टूबर 3:09 तक दोपहर तक रहेगा। तो आपको व्रत रखना है 10 तारीख को। ये पितृपक्ष में आता है, जो हमारा जो श्राद्ध के दिन आ रहे हैं, पितृपक्ष जो चल रहा है, इसमें इंदिरा एकादशी आता है। इंदिरा एकादशी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कहा जाता है कि इसमें जो भी विधि विधान पूर्वक पूजा करता है, नियम के अनुसार व्रत का पालन करता है, उनके पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। यदि उनके पूर्वज परेशान हैं, कहीं फंसे हुए हैं, तो उनको मुक्ति मिलती है और वो सीधे वैकुंठ धाम को यानी नारायण धाम में चले जाते हैं। इससे आपका जो आपके ऊपर तो अच्छा पड़ेगा ही, उनका आशीर्वाद तो होगा ही होगा, साथ ही उनको भी मुक्ति मिलती है। अब आपको करना क्या है, स्पेशली एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इंदिरा एकादशी व्रत नारायण जी का होता है, यानी कि विष्णु नारायण जी का। तो विष्णु नारायण जी के पूजा के लिए आपको पीले रंगों का यूज करना है। जैसे कि आपको मॉर्निंग में, जैसे आप प्रतिदिन अपने घर में पूजा करते हैं डेली रूटीन में, आप वैसे ही पूजा करेंगे। पीले रंग का आसन बिछाइए, पीले रंग के फूल चढ़ाइए, पीले रंग का ही उनको वस्त्र चढ़ाइए, पहनाइए और पीले रंग का ही भोग लगाइए। एक फल आपको पीले रंग का, जो कि केला उनका प्रिय है, प्रिय फलों में से केला ही है, 2 केले जरूर चढ़ाइए उनको। और आपको व्रत के दिन केवल दूध, दही और जूस और पानी ही लेना है। आपको 2 बजे से लेके और 3 बजे तक, 3:09 तक, इस बीच में आप फलाहार ले सकते हैं। 2 बजे से लेके 3 बजे तक, बस तब आप फलाहार ले सकते हैं। पूजा में तुलसी जी जरूर आप चढ़ाइएगा, लेकिन तुलसी कहते हैं कि रविवार और एकादशी को नहीं निकाली जाती है, तो आप अपना पहले से 1 दिन पहले से ही लेके रख लीजिएगा। तो जो भी आप भोग चढ़ाएंगे ना, तो उसके लिए तुलसी आपको बहुत जरूरी है। बिना तुलसी के वो पूजा आपकी अधूरी हो जाएगी। इसकी एक कथा है। कथा ये है कि इंद्रसेन नाम के एक राजा थे। एक दिन देवर्षि नारद मुनि टहलते टहलते इनके पास पहुंचे और बोले, आपके पिता यमपुरी में यमराज के पास थे, मैंने उन्हें वहां पे देखा है। तो मैंने उनसे पूछा, आप तो एक धर्मपरायण राजा हैं, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ये इंदिरा एकादशी का व्रत रखा था और मैंने व्रत जैसे ही खुला, मैंने तुरंत ही भोजन कर लिया, तो उससे हमें ये पाप लग गया, हमें ये श्राप लग गया। तो अब इसका एक ही उपाय है कि आप मेरे पुत्र के पास जाइए और उनसे कहिए कि वो इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखें, पूजा करें और मेरे लिए ये प्रार्थना करें कि जो भी उन्होंने पूजा करी है, इसका फल मुझे मिले और मुझे यहाँ से मुक्ति मिलके सीधे नारायण के धाम पहुंचाएं। ठीक ऐसा ही इंद्रसेन राजा ने किया। जब इंदिरा एकादशी का दिन आया, तो उन्होंने अपने पिता के लिए पूरी विधि विधान के साथ पूजा की, व्रत किया, सब कुछ किया और ये प्रार्थना करते हुए, मैंने जो भी पूजा की है, जो भी व्रत रखा है, विधि विधान पूर्वक आपका संकल्प लेके इसका पूरा फल मेरे पिताजी को मिले और वो सीधे मुक्ति पाकर आपके धाम को यानी कि नारायण धाम में चले जाएं। ऐसा ही हुआ। तो इंद्रसेन राजा ने अपने पिता के लिए तो एकादशी का व्रत रख लिया और विधि विधान पूर्वक पूजा भी कर ली, जिससे उनके पिता को मुक्ति मिल गई। तो इसीलिए कहते हैं कि हम नहीं जानते हमारे कौन से कितने क्या पूर्वज हैं, कौन दुखी है, कौन परेशान है, कौन फंसा है, लेकिन हम सबको मान सम्मान देते हुए, सबको याद करते हुए, सबके लिए ये प्रार्थना करते हुए कि वो सभी जहां भी हैं मुक्त हो और नारायण के धाम पहुंच जाएं। ये व्रत स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए होता है। अब व्रत का नियम क्या है?
व्रत का नियम ये होता है कि आपने जो भी पूजा करी है, तो सबसे पहले तो देखिए आपको संकल्प लेना होता है। ऐसे ही नहीं बैठना है आपको पूजा में, हाथ में आपको थोड़ा जल लेना है और जल लेते हुए आपको अपना नाम लेना है। अपने नाम के साथ में आपको अपने पति का नाम लेना है। पति, अगर आप अपने पत्नी का नाम ले रहे हैं, मतलब पति पत्नी का नाम लेगा और पत्नी अपने पति का नाम लेगी। यदि कि अपना खुद का नाम लिया, फिर अपने पति का नाम लिया और अपने पूर्वजों को याद करते हुए, अच्छा अपने गोत्र का भी नाम लेना है आपको। गोत्र का नाम लेते हुए अपना जो आपका पता है, जहां आप रह रहे हैं, आपका जो एड्रेस है, उसको लेते हुए अपने पूर्वजों से प्रार्थना करनी है और पूर्वजों से उनको याद करते हुए, नारायण जी से प्रार्थना करते हुए उस जल को छोड़ देना है नीचे। छोड़ करके आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि हमने ये व्रत हम पूरी विधि विधान पूर्वक करने जा रहे हैं, इसका जो भी फल होगा वो हमारे पूर्वजों को मिले और उनको मुक्ति मिलके आपके धाम वो चले जाएं। अपनी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में आपको ये बात करनी है। तो अब ये है कि इससे जो भी पुण्य इकट्ठा होगा वो सीधे आपके पूर्वजों को जाएगा और वो सीधे वैकुंठ धाम को पहुंच जाएंगे। फिर आपको दीपक जलाना है। दीपक आपको 2 जलाने हैं, एक अपने पूर्वजों के नाम पे और एक आपका जो मंदिर में जलता है वो जलेगा। फल में आपको केला और तुलसी ये जरूर आपको चढ़ाना है और ये पूरी विधि विधान के साथ में पूजा करते हुए जब पूजा हो जाए तो आपको फिर से एक बार उनसे प्रार्थना करनी है, यानी कि लक्ष्मी नारायण जी से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जाने अनजाने जो भी मुझसे पाप अपराध गलती हुई या मेरे परिवार से हुई हैं, मैं उन सब के लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ और हमारे पूर्वजों की तरफ से जो भी गलती हुई है मैं उनकी तरफ से क्षमा चाहती हूँ। मेरे पूर्वजों को मुक्ति दीजिए और उनको सीधे अपने वैकुंठ धाम में बुलाइए, उनको वहां पे स्थान दीजिए, उनको जगह दीजिए। आपको इस तरह से प्रार्थना करनी है। अच्छा, इसका व्रत खोलने का टाइम है अगले दिन, यानी द्वादशी के दिन 11 अक्टूबर दिन बुधवार इसका पारायण होगा। सुबह 6:25 से 9:05 तक का इसका टाइम है। ये ध्यान रखिएगा, इसके पहले आपको पारायण नहीं करना है। आज के दिन यानी कि एकादशी के दिन श्राद्ध नहीं निकाला जाता है, इसलिए गलती से भी श्राद्ध मत निकालिएगा। जिसका एकादशी के दिन तिथि पड़ रही है वो द्वादशी को निकाल करके द्वादशी को वो दान कर सकते हैं, लेकिन श्राद्ध एकादशी के दिन नहीं होता है। अमावस्या के दिन कर दीजिए, द्वादशी के दिन कर दीजिए। तो इस तरीके से ये होता है आपका एकादशी, इंदिरा एकादशी का